हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंशुज कॉर्नर। सो RUHS यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के एप्लीकेशन फॉर्म 2024 का वेट कर रहे हैं अगर आप, तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। ठीक है, तो जो BSc नर्सिंग करना चाहते हैं या पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, BSc अलाइड हेल्थ साइंस का कोर्स करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें RUHS के थ्रू कॉलेज मिले, फिर वो चाहे गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो। तो गाइज इसके लिए आपको RUHS के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होते हैं जिसको हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी बोलते हैं। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाली हूँ। A to Z सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें सो दैट कोई भी अगर क्वेश्चन डाउट आपके मन में अगर है तो वो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाए, किसी भी तरह का कोई डाउट आपके मन में ना रहे अगर आप ही RUHS के फॉर्म फिल करना चाहते हैं 2024 के लिए। तो गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि ये BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल और अलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए होता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो अगर हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो लास्ट ईयर मई के लास्ट वीक में ये फॉर्म रिलीज़ हुआ था, और अभी यहाँ पर अगर हम 2024 की बात करें तो मई का लास्ट वीक चल रहा है, तो कभी भी किसी भी डेट में आपका फॉर्म रिलीज़ हो सकता है, मई के लास्ट वीक में भी या फिर जून के फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म रिलीज़ हो जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको तुरंत अपडेट मिल जाए कि फॉर्म कब रिलीज़ हुआ है, कैसे फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अंशुज कॉर्नर को, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये तो रही थी एप्लीकेशन फॉर्म की। अब यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, ठीक है, आपका मतलब यहाँ पर एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, एग्जाम मोड कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको A to Z डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर मेल और फीमेल यानी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही फॉर्म फिल कर सकते हैं RUHS BSc नर्सिंग के लिए, क्योंकि BSc नर्सिंग में काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, जो काफ़ी ऐसे कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पर सिर्फ फीमेल ही अलाउ होती हैं फॉर्म फिल करने के लिए, लेकिन RUHS में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 17 ईयर्स है, मैक्सिमम में कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। तो 17 साल के अगर आप हैं या उससे ऊपर के हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 12th आपका होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है 12th में। जिन बच्चों ने PCM से किया है बट बायोलॉजी भी उनका सब्जेक्ट था एडिशनल, तो वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये चारों सब्जेक्ट होने चाहिए। यहाँ पर मिनिमम आपका परसेंटेज क्राइटेरिया भी है पासिंग। ठीक है, आपका 12th में 40% होना चाहिए SC ST कैटेगरी के लिए और 45% होना चाहिए जनरल, EWS एंड OBC के लिए। तो इतने मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। अब बात कर सकते हैं कि कौन से बोर्ड के स्टूडेंट ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। राजस्थान बोर्ड वाले भी फिल कर सकते हैं, CBSE वाले भी फिल कर सकते हैं, ओपन बोर्ड से अगर आपने किया है तो भी फिल कर सकते हैं, किसी अदर स्टेट से अगर आपने अपना 12th किया है तो भी आप फिल कर सकते हैं, और जिन बच्चों का भी 12th का रिजल्ट नहीं आया है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और जिनका रिजल्ट ऑलरेडी आ गया है, जिन्होंने लास्ट ईयर 12th किया था, वो तो फिल कर ही सकते हैं। तो दोनों ही स्टूडेंट इसको फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या अदर स्टेट वाले RUHS का फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपको कॉलेज भी मिलेगा। और रही बात गवर्नमेंट कॉलेज की, तो गवर्नमेंट कॉलेज में 15% आपकी सीट्स रहती हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, बाकी 85% राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए रहती है। प्राइवेट में आपको बिल्कुल कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट में 15% ही आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी, जो अदर स्टेट की हैं, जैसे यूपी से हैं या बिहार से हैं या हरियाणा से हैं, उत्तराखंड से हैं, या तो किसी भी स्टेट से हैं, MP से हैं, तो उनके लिए 15% रहने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम का मोड क्या रहेगा, तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज क्या रहेगी, तो हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज के आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। 100 आपके क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स के होंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से। ठीक है, यहाँ पर आपके बायोलॉजी में 34 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स में 33, केमिस्ट्री में भी 33, तो इस तरह से 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स के।
और सिलेबस की बात करें तो RUHS में आपका 12th बेस्ड सिलेबस आता है, जो कि 12th में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पढ़ा है, NCERT में पढ़ा है, उसके बेस पर ही आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है, बहुत नॉर्मल एग्ज़ाम रहता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको बिल्कुल कॉलेज मिल जाता है। तो ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं होता, नॉर्मल ठीक-ठाक एग्ज़ाम होता है आपका। और जो आपका रिड्यूस सिलेबस है, जो कि NCERT की तरफ से अपडेटेड सिलेबस है 2024 का, तो वो अगर आप 2024 में फिल करने वाले हैं फॉर्म, तो आपको उसी से प्रिपरेशन करनी है। आपके एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 2 आवर्स की होगी, ठीक है? 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएँगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके होंगे। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, एक सही उत्तर पर आपको क्लिक करना होगा। बात करते हैं फॉर्म, जब आप फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो फॉर्म आपका ऑनलाइन ही फिल होगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पर फॉर्म जब रिलीज़ होंगे तो ऑनलाइन ही आपको फॉर्म फिल करना होगा। और जब आप फॉर्म फिल करेंगे उस वक्त आपके पास 10th एंड 12th की मार्कशीट होनी चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? 12th की मार्कशीट नहीं आएगी, नहीं हो सकता है नहीं हो आपके पास, अगर आपने 2024 में दिया है, रिजल्ट पेंडिंग है, तो आप अपना 12th का एडमिट कार्ड भी अटैच कर सकते हैं। इसके साथ आप फ़ोटो और सिग्नेचर की जो स्कैन कॉपी है, आपको वो अपलोड करनी होती है। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें होंगी जो आपको रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी जब आप फॉर्म फिल करेंगे। तो जब भी फॉर्म रिलीज़ होंगे, बहुत जल्द होने वाले हैं, मई के एंड तक या फिर जून के फर्स्ट वीक तक फॉर्म आपके रिलीज़ हो जाएँगे। तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगी अंशुज़ कॉर्नर चैनल पर। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं, और अपडेट्स के लिए, नोटिफ़िकेशंस के लिए, लेटेस्ट न्यूज़ के लिए या अदर फॉर्म के लिए, काउंसलिंग के लिए मेरे चैनल से आप कनेक्टेड रहिएगा, ताकि सारी डिटेल आपको, सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।